राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल अलका सिंह में आपका स्वागत करती हूँ। लिंग पुराण के अनुसार 6 गलतियां ऐसी बताई गई हैं जो व्यक्ति को बर्बाद होने से कभी भी नहीं बचा सकती। अगर आप यह 6 गलतियां करते हैं जो मैं बताने वाली हूँ आपको, तो मान लीजिए आप कितना भी कमाते हैं, कितना भी बड़ा आपका बिजनेस है, लेकिन कभी भी आपको फायदा नहीं होगा। अगर फायदा होता भी है तो पैसा आपका पानी की तरह बहेगा। कहीं भी कितना भी कमा लो, लेकिन वह पैसा आपके हाथ में नहीं रुकने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन-कौन सी 6 गलतियाँ क्या आप भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके साथ भी पैसा आपका रुकता नहीं है और हाथ से फिसलता जा रहा है। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। यदि वीडियो आपको थोड़ा-सा भी पसंद आता है, लगता है कि हाँ, ये वीडियो आपके काम की है, आप ये गलतियों से बचकर पैसे अपने हाथ में रख सकते हैं, आती हुई लक्ष्मी को अपने घर में रोक सकते हैं, तो वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से सुनिएगा। जो हम 6 पॉइंट आपको बताने वाले हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होगी और फिर बोलेंगे आप कि हमने ये गलतियाँ तो नहीं की थी, फिर भी हमें हमारा पैसा हमारे पास क्यों नहीं रुकता है और हमें बिज़नेस में क्यों लाभ नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो मंदिर के अंदर आप पूजा जब कर रहे हैं, तो कोई भी यदि आपके पीछे भगवान से मिलने के लिए, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए इंतज़ार कर रहा है, तो यह बहुत बड़ी गलती होती है आपकी कि किसी भक्त को भगवान से मिलने देने में आप अड़चन बन रहे हैं। तो यह गलती आपके जीवन को बर्बाद कर देगी और कभी भी आपको धन धान्य की कमी होती रहेगी और कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप पूजा करने जाएं, कोई भी आपके पीछे यदि खड़ा है, तो उसे भगवान से मिलने से ना रोके कि हम पूजा खत्म कर लें, इसके बाद आप करना। उसे यह बोलकर कहें, यह बोले कि आप थोड़ा-सा जल चढ़ा लीजिए, मैं इधर से पूजा करता रहूँगा। अब नंबर 2 बात करते हैं। पूजा के बाद आपको कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि आपने भगवान को ये चढ़ाया है और किसी दूसरे ने ये नहीं चढ़ाया, किसी ने पूजा नहीं की भगवान की, आपने पूजा की है। तो कभी भी पूजा करते समय या पूजा करने के बाद आपको अभिमान नहीं होना चाहिए। ये भी आपकी तरक्की का एक मुख्य कारण है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएँगे। तो ये जो 2 टिप्स हमने आपको बताई है, तो यदि आप आज तक करते आ रहे हैं, तो आज ही बंद कर दें, क्योंकि यह जीवन में तरक्की के मार्ग को रोकती है। अब बात करते हैं तीसरा। अगर आप किसी भी जीवात्मा का दिल दुखाते हैं, दुःख देते हैं, तो यह भी आपके तरक्की का कारण बन सकती है। तो अगर आप किसी भी जीवात्मा का दिल आज तक दुखाया है, तो आज से ही बंद कर दीजिए। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे किसी का दिल दुखे। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और के काम भी आ सकती है और आप किसी और को तरक्की के मार्ग में देखना चाहते हैं, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी अपने जीवन में ये गलतियाँ कभी ना करे और वो जो चाहता है उसे पूर्ण फल प्राप्त हो। और जो आप पूजा करते हैं, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो उसका भी उसे पूर्ण फल प्राप्त हो। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें कोई छोटी से छोटी गलती का ध्यान रखें कि छोटी से छोटी गलती ना हो। कई लोग ऐसा करते हैं कि आरती करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन जो भी शब्द पाठ में आते हैं, आरती में आते हैं, उसका उल्टा गाने लगते हैं। उनको पूरी तरह से आरती नहीं पता होती, पूरी तरह से मंत्र नहीं पता होता, पूरी तरह से पाठ नहीं पता होता। तो यूट्यूब में इतने सारे वीडियो भरे हुए हैं, कोई भी आरती ले लो, कोई भी पूजा पाठ के नियम ले लो। तो अगर आप पूजा पाठ करते ही हैं, तो सही नियम से करें, कोई भी शब्द उल्टा ना बोलें, क्योंकि यदि आप कितने भी पूजा पाठ कर लेंगे, लेकिन ये
उन्हीं शब्दों को उल्टा बोलेंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन में उल्टा ही होना है, भले ही आप कितनी पूजा पाठ करते हैं। तो अगर आप सही फल चाहते हैं तो सही से आरती गाएं, सही नियम से पूजा करें। एक बार जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं, जिस भी देवता की आरती करते हैं, जिस भी देवता का पाठ करते हैं, उनका यूट्यूब में जाकर देख लीजिए कि क्या हम सही से गाते हैं, या एक पेज में लिख लीजिए और उसी से गाइए। जब आपको पूरी तरह से गाना आ जाए, पाठ आ जाए, तब आप सही उच्चारण से करिएगा। अब बात करते हैं पांचवी गलती की। तो गाय, बेटी और लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए जो उसे रखने में सहमत ना हो, क्योंकि हम गाय ऐसे व्यक्ति को दान कर देते हैं जिसके पास रखने की जगह नहीं होती, और वो यहाँ से गाय तो ले लेते हैं लेकिन अन्य जगह जाकर छोड़ देते हैं और उसकी पूजा नहीं करते हैं, उसका देखभाल नहीं करते हैं, तो उसका पाप हमें ही पड़ता है। भले हमने गाय दान में दिया है, उसका हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। अब बात करते हैं बेटी की। तो बेटी भी हमें किसी ऐसे घर में देनी चाहिए जो बेटी की बहुओं की कदर करे, ना कि ऐसे घर में जिस घर में बेटी की इज्जत ना हो। अब लक्ष्मी की बात करते हैं। तो कई बार हम इतना दान कर देते हैं, इतनी लक्ष्मी किसी और को दे देते हैं कि वह उसकी कद्र नहीं करता है। देना है तो उस व्यक्ति को दीजिए जिसको सच में उसकी आवश्यकता है, और गरीब ऐसे भिखारियों को आप दान करते हैं, मानते हैं कि आपको पुण्य होगा, लेकिन वह भिखारी जब आप उसको देकर आते हैं पैसे, तो वह उसी से दारू पी लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को सोच समझकर दान करना चाहिए कि क्या इसको सच में पैसे की जरूरत है, तभी आपको पुण्य फल प्राप्त होगा, नहीं तो दान पुण्य का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होना है, चाहे आप कितना भी दान कर लें। अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट, छठा पॉइंट, घर में माँ बाप की इज्जत। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, और कितनी भी कोशिश करने के बाद आपकी तरक्की नहीं होती। तो अपने घर के माँ बाप की इज्जत करिए, अपने गुरुओं की इज्जत करिए, अपने बड़े जनों की इज्जत करिए। ऐसा कोई भी काम मत करिए जिससे आपके बड़े जन का दिल दुखे और आपको कष्ट भोगना पड़े। तो उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अलका सिंह को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल अलका सिंह को जरूर से सब्सक्राइब करके रखा है तो तहे दिल से आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव।